नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं बहस बिहार की। आरजेडी और नीतीश कुमार का गठबंधन जब टूटा तो आपको याद होगा उसी वक्त आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि खेल होना बाकी है। और तो और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि 2024 में जदयू समाप्त हो जाएगा। और तभी से बिहार के सियासी गलियारों में यह सवाल उछल रहा है कि बिहार में खेला होगा। 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट है। संशय पैदा करने की कोशिश हो रही है कि क्या नीतीश सरकार फ्लोर टेस्ट पास करेगी, क्या खेला होगा। पर सवाल यह है कि जब बहुमत का आंकड़ा एनडीए के पक्ष में है तो खेला कैसे होगा। इसी पर करेंगे हम बहस। हमारे साथ एक पैनल भी मौजूद है, उनसे मैं आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। बिहार में 28 जनवरी को बीजेपी और जेडीयू का फिर से गठबंधन हुआ। करीब 17 महीने बाद फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी। अब 12 फरवरी को सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। 12 फरवरी को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है, पर इससे पहले ही आरजेडी की तरफ से खेला होने की बात कही जा रही है। हालांकि आंकड़ों के गणित में एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है। नीतीश कुमार ने बीजेपी और हम विधायकों के साथ 128 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा है। तो वहीं तेजस्वी का महागठबंधन बहुमत से काफी दूर है। विपक्ष के पास 114 विधायकों का ही साथ है। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी किस खेल की बात कर रहे हैं और एनडीए के साथ कैसा खेला होगा। अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। सवाल ये भी कि कांग्रेस को टूट का डर क्यों सता रहा है। पटना से आखिर हैदराबाद कांग्रेस विधायकों को किस डर से शिफ्ट किया गया। इन सब के बीच बिहार में जिस खेला की बात हो रही है उससे कई स्थितियां भी जुड़ी हुई हैं। पहली स्थिति यह है कि जेडीयू के पास 45 विधायक है, तोड़ने के लिए 30 एमएलए की जरूरत पड़ेगी। दूसरी स्थिति है बीजेपी के पास 78 एमएलए हैं, तोड़ने के लिए 52 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। तीसरी स्थिति ये है कि किसी भी पार्टी में यदि टूट हुई तो व्हिप का उल्लंघन माना जाएगा, विधायकों की सदस्यता चली जाएगी। क्या विधायक ये रिस्क ले सकते हैं? चौथी स्थिति ये है कि बीजेपी को हारी हुई बाजी जीतने वाली पार्टी मानी जाती है। पांचवी स्थिति ये है कि कांग्रेस को टूट का डर सता रहा है, इसलिए हैदराबाद में विधायक शिफ्ट किए गए हैं। अगर टूट होता है तो एनडीए मजबूत होगा, राज्यसभा चुनाव में भी खेल हो सकता है। छठी और आखिरी स्थिति में बहुमत साबित न होने पर गवर्नर पर नजरें टिकी रहेंगी। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, मुख्यमंत्री विधानसभा भंग भी कर सकते हैं। मौजूदा स्थिति में बीजेपी की स्थिति बेहतर है। ऐसे में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होने पर एनडीए को फायदा होगा। बिहार की सियासत ही नहीं, खेला की बात देश के दूसरे राज्यों तक हो रही है। पर बिहार में नई सरकार के बनते ही जिस तरह से खेल होने की बात कही जा रही है, उससे यही सवाल उठते हैं कि बहुमत वाले एनडीए की सरकार में खेला कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सवाल यही है कि बिहार में आखिर खेला कैसे होगा, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। नीरज कुमार बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, असतनाथ तिवारी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिमल कुमार जी जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ऋषि मिश्रा जी आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और शुरुआत सबसे पहले आरजेडी के साथ ही कर लेते हैं। ऋषि मिश्रा जी, आपके नेता कह रहे हैं कि खेल अभी बाकी है। उन्होंने उसी वक्त कहा था कि खेल अभी शुरू हुआ है, खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। तो ये संशय की स्थिति क्यों लग रही है आपको? संशय की स्थिति नहीं है। देखिए, खेला होगे, खेला होगा, कौन खेलता है? खिलाड़ी ना खेलता है। और यहां पर हमारे राज्य में दो ही खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी। और हम जो खेला खेलने वाले हैं उसका आशय आप लोग समझ लीजिए। देखिए, पिछले 17 महीनों में जो हमारे नेता ने जो काम किया
और जो शानदार काम किया, युवाओं के लिए काम किया, जो पिछले 17 साल में जनता दल यू ने अब तक नहीं किया था। युवाओं को सरकारी नौकरी, हम लोगों ने युवाओं का आह्वान किया है, उनके हाथ में बॉल दे दिया है, रोजगार का बॉल दे दिया है, जाइए और गोल मारिए भाजपा जनता दल यू के गोल में, दे दनादन दे दनादन। ये खेला होने वाला है। और दूसरा खेल कौन खेलेगा? भारतीय जनता पार्टी। इनकी तो आदत रही है कि दूसरों के साथ, अपने अलायंस पार्टनर के साथ खेला खेलने का। अरुणाचल वाला याद होगा इनको, जनता दल यू को, कैसे 5 एमएलए लेके भाग गए थे। जनता दल यू के मित्र हमको बता दें, हम लोगों के साथ थे, क्या बोलते थे 17 से 1 कम नहीं। आज है हिम्मत तो बोल के दिखा दें। अब तो लोग बोलते हैं इनको 11 मिलेगा, 12 मिलेगा, 13 मिलेगा, पता नहीं है। खेला तो इनके साथ होना तय है। लिख लीजिए, जो हमारे नेता ने कहा है 2024, शायद थोड़ा ज्यादा बोल दिए। आज के वक्त जनता दल यू जनता के बीच में इररिलेवेंट है। उनका कोई वैल्यू नहीं रहा है, वोट का वैल्यू नहीं रहा है, नेता का चेहरा का वैल्यू नहीं रहा है। यहां पर सिर्फ 2 खिलाड़ी बचेंगे और हम लोग लड़ेंगे और जेडीयू इज फिनिश्ड फॉर एवर। चलिए, तो आपका जवाब ले लेते हैं। परिमल जी हमारे साथ जुड़े हैं। परिमल जी, बार बार अटैक जेडीयू पर होता है कि जेडीयू समाप्त हो जाएगा, 2024 के अंत में ही जेडीयू समाप्त हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है और अभी तो ये खुली चुनौती भी दे रहे हैं कि 2 ही खिलाड़ी बचेंगे, आरजेडी और बीजेपी। परिमल जी, देखिए, जहां तक खेला होने का प्रश्न है, तो हाँ, जहां तक खेला होने का प्रश्न मैं बता दूं कि तेजस्वी यादव जी तो फ्लॉप स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं और यहाँ आके बिहार में अपने जो उनके पिता हैं उनके विरासत को संभालते, वंशवादी राजनीति और परिवारवाद की राजनीति करने वाले ये लोग हैं, जिनको जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं। ये सभी इवन पर्टिकुलरली जनता से जुड़े मुद्दे को भी ये खेल समझते हैं। तो और दूसरी बात की, अभी जो आरजेडी के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा नौकरी की बात, तो मैं बहुत स्पष्ट बतला दूं कि अभी जो हाल में बिहार में 2,25,000 जो शिक्षकों की भर्ती हुई, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी जब जेडीयू के ही मंत्री थे, शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी जी। उस समय ही प्रस्ताव पारित हुए थे और बतला दें कि प्रोसेस को आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। और जब हमारे आदरणीय नेता ने कहा कि भाई प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए इस पर शिक्षा मंत्री के सिग्नेचर की आवश्यकता है ताकि यह कार्य बीपीएससी को दिया जाए। हल्ला करने से और गलत बयानबाजी करने से बात कर रहे हैं। जब शिक्षा मंत्री को कहा गया बिहार के युवाओं को भी जानना चाहिए, बिहार के युवाओं को भी जानना चाहिए कि इनके यहाँ तो मिसगाइड मत करिए, मिसगाइड मत करिए। 2020 का अपना मैनिफेस्टो दिखाइए, 2020 का मैनिफेस्टो दिखाइए, कहां पर है, कहां पर आपने लिखा है कि आप नौकरी देंगे? एक-एक करके बोलिए, आप लोगों की आवाज नहीं आएगी। और जिस बात की मैं चर्चा आज कर रही हूँ, आप अगर उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करके चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। नौकरी पर हम अलग से डिबेट कर लेंगे। परिमल जी बस 1 मिनट, आप जिस पर चर्चा कर रहे हैं उस पर मैं अलग से बात करूंगी। अभी जो मैं पूछ रही हूँ कि खेला आखिर कैसे होगा, इसका जवाब दीजिए। 17 साल शिक्षा विभाग में एक सरकारी नौकरी बता दे, झूठ ना बोले। इसलिए तो इनके शिक्षा मंत्री ऋषि मिश्रा जी, आप पहले बात तो सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। ऋषि मिश्रा जी, आपको मौका मिलेगा सर, इससे पहले आप नहीं बोला था। झूठ ना बोलेंगे। चलिए, मैं आप लोगों से हटके कांग्रेस के पास जाना चाहूंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता आसिफ नाथ तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ जी, बात आप लोग के साइड से हो रही है कि खेला होगा, हम खेला करेंगे। आपने ये भी कहा कि जो नाराज विधायक हैं वो अगर आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन आपने अपने सही विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है। आप लोगों को किस बात का डर है? आसिफ जी, उसकी परिणति बिहार में ये होने वाली नहीं है। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार सर एक-एक करके बोले। ऋषि जी, परिमल जी, मैं आप लोग के पास वापस आऊंगी। 1 मिनट आप लोग प्लीज चुप रहे, हमारे पास और भी गेस्ट हैं, उनसे भी हमें बातचीत करनी है। आसिफ नाथ जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं,
अब पता लगा बीपीएससी के पास जो गए थे। ऋषि जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप शांत हो जाएं, प्लीज चुप हो जाएं। हम एक एक करके आप लोग के पास वापस आएंगे। ऐसे डिबेट नहीं होगा सर। आप जिस तरीके से आप जैसे बोल रहे हैं वैसे आवाज नहीं आ पा रही है। मुझे मजबूरी में आप लोग का ऑडियो डाउन करना पड़ जाएगा। प्लीज सर, आप लोग एक सेकेंड एक एक करके बोले। जब हम लोगों ने इनकी छटपटाहट ये थी कि जब हम लोग, सर आप एक एक करके बात रखें ना, आप लोग की बात सुनेंगे हम, इसीलिए चर्चा में बुलाया आप लोगों को। गया कि हमने कई बार प्रयास किया। चलिए मैं आती हूँ आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार हम जवाब ले लेते हैं इस पूरे विषय पर। असित नाथ जी, अगर परिमल जी मैं आती हूँ आपके पास। परिमल जी एक मिनट, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि आप यहाँ आए और आप बोलना शुरू कर दिए हैं। मजबूरी में मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। प्लीज आप शांत हो जाइए। सिविलाइज आदमी है सर आप, थोड़ा तो बात समझिए। शिक्षक ये रोजगार के संदर्भ में एक मिनट सर, यही मुख्यमंत्री थे ना, बोलते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, बच्चा है। असित नाथ जी के पास हम जा रहे हैं, आप दोनों के पास में वापस आऊंगी। आप प्लीज अभी शांत रहें। कितना नौकरी दिया बता दीजिए। 17 साल शिक्षा विभाग आपके पास था, कितनी नौकरियां दी आपने? जनता और बिहार के युवा। ऋषि जी बस हो गया, आप कितना बोलेंगे? इनके चक्कर में जाइएगा। हाँ शिप्रा जी, प्रश्न चलिए असित नाथ जी के पास चलते हैं। असित नाथ जी बताइए, जा रहा है खेल आपके साइड से होगा, आप लोग कह रहे हैं कि खेल होगा, खेल की बात कही जा रही है, लेकिन आपने अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है। ये आप लोगों को डर किस बात का है? हम लोगों को किसी बात का डर नहीं है शिप्रा जी, और जहां तक मेरी समझ है कोई खेल वेल कहीं नहीं होने जा रहा है, कोई नहीं टूटने जा रहा है किसी पार्टी का। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जदयू के लोग टूट रहे हैं, भाजपा के टूट रहे हैं, हमारे तो नहीं टूट रहे हैं। सच्चाई ये है, जो जानकारी मुझे है, कहीं कोई नहीं टूट रहा है, सब अपनी अपनी पार्टियों में बने हुए हैं, और कहीं कोई खेला वेला उस तरह का नहीं होने जा रहा है जिस तरह का दुष्प्रचार, जिसे हम कहते हैं डिसइंफॉर्मेशन चल रहा है अपने यहाँ कि 12 को ये हो जाएगा, 12 को वो हो जाएगा। जहां तक मैं समझ रहा हूँ कोई टूटने उठने नहीं जा रहा, सब अपनी अपनी। फिर आपने विधायकों को क्यों शिफ्ट कर दिया हैदराबाद असित नाथ जी, जब दिक्कत हमारे विधायक दिल्ली गए? नहीं, कहीं दिक्कत नहीं है, और इसके लिए नहीं शिफ्ट नहीं किया गया है। हमारे विधायक दिल्ली गए थे। दिल्ली में हमारी पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी, और उस बैठक के बाद विधायकों की ही राय थी, चूंकि वहां हमारी सरकार भी है, तो क्योंकि 12 के बाद फिर देखिए सब काफी व्यस्त हो जाएंगे, वक्त मिलता नहीं है इनको कहीं जाके दूसरी सरकारों का कामकाज देखने का या अपने विधायकों वहां के नेताओं से मिलने का, तो एक थोड़ा सा ये समय था। इस बीच वो लोग चले गए, 12 से फिर सब अपने कामकाज में लग जाएंगे, कहीं कोई डर नहीं है। अब एक तीसरी बात कहूंगा, जो नौकरियों को लेकर अभी इतना हो हंगामा हुआ, परिमल भाई लगे चिल्लाने की, युवा जानते हैं, सही बात है, युवा जानते हैं। उसी सरकार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने कहा था भगवान भी आ जाए तो राज्य कर्मी का दर्जा नहीं मिलने वाला है। भगवान की जरूरत नहीं पड़ी, गठबंधन में हम लोग गए, राज्य कर्मी का दर्जा मिल गया। उसी सरकार के मुख्यमंत्री थे तब नीतीश कुमार जी, बोले थे पैसवा कहां से आएगा, पैसों का इंतजाम हो गया, राज्यकर्मी वो लोग बनाए गए। तो युवा ये बात जानते हैं कि रोजगार कौन देता है, और रोजगार के खिलाफ धर्म का आडंबर कौन करता है, उस पर युवाओं को पता है। उस पर बातचीत करूंगी कि आज जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, एक बार हम जवाब पहले बीजेपी के प्रवक्ता से भी ले लें। नीरज कुमार जी हमारे साथ जुड़े। परिमल जी मैं आती हूँ आपके पास, मैं आऊंगी, आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। नीरज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, जिस खेला की बात हो रही है, लगातार सियासी गलियारों में ये चर्चा भी हो रही है, आखिर ये सवाल क्यों उठ रहा है, जब हम भी देख पा रहे हैं कि आंकड़े जो हैं वो एनडीए के पक्ष में। ये गाछे कटहल होठे तेल, ये ख्वाबी पुलाव पका रहे हैं, अपना ख्वाब देख रहे हैं। दरअसल क्या है कि तेजस्वी यादव जी के पार्टी का कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल पर 12 बज चुका है, उनका मनोबल टूट रहा है। तो मनोबल बचाने के लिए कुछ तो वो झूठ बोलेंगे, ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बचा रहे और पार्टी में बिखराव नहीं हुई, पार्टी एकजुट रहे, इसके लिए वो ऐसा झूठ बोल रहे हैं। और बात शिक्षक में नौकरियों की कर रहे थे, किसको किसका श्रेय है, तो आरजेडी वाले को तो शर्म आनी चाहिए कि उनके मंत्री तो विभाग से भागे हुए थे, उनको तो घुसने नहीं दिया गया विभाग में, तो क्या अपने योगदान का वो बात करेंगे कि उनका भी योगदान रहा। सर क्या योगदान भी आ जाएंगे, कर्मी नहीं होंगे, कमाल ये है कि उनको यकीन नहीं, अरे ये लोग ख्वाबों में जी रहे हैं। एक एक करके बोलिए सर। ऋषि जी मैं भगवान भी आ जाएंगे तो राज्य कर्मी नहीं होंगे। ऋषि जी मैं आती हूँ आपके पास। और बिहार
जी। शिप्रा जी बस इनसे ये पूछ दीजिए कि भगवान भी आ जाए तो नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी नहीं होंगे। ये महान बयान बिहार के किस महान नेता का है? किसने दिया था भाई? बस यही बता दें। उस समय बिहार का बजट और था और बिहार की लूट मचा रखी थी आप लोगों ने, लूट मचा रखी थी आप लोगों ने, की बात है। बर्बाद कर दिया वित्त मंत्री पैसा आता है बिहार को। और अब डबल इंजन की सरकार यहाँ बनी है, केंद्र से पैसा मिलेगा, केंद्र से पैसा। भैया ये बयान तब का है जब केंद्र में मोदी जी की सरकार थी। बिहार में विकास होगा। सुनिए, जूनियर मोदी का ये बयान तब का है जब सीनियर मोदी केंद्र में थे। केंद्र से फिर आप तक गलत बोल गए। इसको ये खर्च नहीं करते, वापस कर देते। उस समय केंद्र में भी मोदी जी थे, राज्य में भी मोदी जो है बेहतर जवाब दे पा रहे हैं। ये लोग तड़प रहे हैं। कांग्रेस परिमल जी के पास चलते हैं। नीरज जी मैं आपके पास वापस आती हूँ। परिमल जी आप जवाब देना चाह रहे थे, नहीं आती। आप अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि इन लोगों ने अपने विधायक को कुछ समय के लिए हैदराबाद भेजा। देखिए मैं आपको बतलाऊं कि जहां तक विश्वास मत प्राप्त करने का प्रश्न है तो एनडीए के पास पर्याप्त संख्या बल है और हम लोग बहुत कंफर्टेबली काफी कंफर्टेबली विश्वास मत प्राप्त करेंगे। वह तो एक प्रक्रिया मात्र है, संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है जिसको पूरा करना है और हम लोग तो संविधान की बात करते हैं। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है कि कांग्रेस ने क्यों अपने विधायकों को हैदराबाद भेजा, तो मौलिक मुद्दा यह है। देखिए कांग्रेस के विधायक को यह जानकारी है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जो नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी, जो हु इज पॉपुलरली नोन एज पप्पू, तो आप जानते हैं कि उनके पास विजन तो है नहीं, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, झूठ बोलते हैं। अभी इन्होंने कहा राहुल का एक झूठ कोई बता दे। मैं बता रहा हूं राहुल गांधी ने राजस्थान में कहा था शब्द नहीं बोल सकते। नरेंद्र मोदी झूठ का देश का झूठ बोलने वाला सबसे हल्ला करना है तो हल्ला करें, हल्ला करना है तो देखिए झूठ बोलो, झूठ बोलो। ये नरेंद्र मोदी की राजनीति है। देखिए मोदी से ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई नेता है? लेकिन पूरे हिंदुस्तान में आप हल्ला करें, मोदी से ज्यादा फेंकने वाला कोई नेता हो तो बता दीजिए। देखिए पूरे भारत में मोदी से बड़ा फेंकू कोई है? राहुल गांधी ने अभी कहा, सारा देश जानता है, इंडिया के रैली में उन्होंने कहा कि सारा देश जानता है फेंकू। अरे मुझे बोलने दें, सच को आप छिपा नहीं सकते। असद नाथ जी आप जब कह रहे, आप जब बोल रहे थे तो कोई आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा था। असद नाथ जी मैं आपके पास वापस आऊंगी, परिमल जी को पहले बात कंप्लीट करने दीजिए। बोलने वाला कौन? आप राज चलता, एक मिनट असद नाथ जी, असद नाथ जी आप जो पूछ रहे हैं उसी का जवाब ले लेते हैं। पूरा देश जानता है फेंकू सबसे बड़ा झूठा है फेंकू। गूगल पर डालिए, सिर्फ फेंकता है फेंकू, खाली झूठ बोलता है फेंकू। पूरा देश फेंकू को पहचानता है। गूगल पर टाइप कीजिए फेंकू, चेहरा आ जाएगा। गूगल पर टाइप कीजिए फेंकू, चेहरा आ जाता है। आर्थिक राह चलते आदमी से पूछिए फेंकू, वो नरेंद्र मोदी बोलता है तो जानता है देश की फेंकू कौन है। झूठ 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 बोल के एक आदमी ने अपनी इमेज फेंकू बना ली। फेंकू के तौर पर एक पहचान नरेंद्र मोदी कमल फेंकू के तौर पर एक पहचान। ठीक है, चलिए आज एक सार्थक चर्चा के लिए हम आप लोगों को हमने इनवाइट किया था, लेकिन आप लोगों ने इस पूरे चर्चा को एक अलग ही डायरेक्शन में आप लेकर चले गए और अलग ही चर्चा करने लगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग असद नाथ जी, नीरज जी, अगर कंप्लीट हो गई हो आपकी बात तो आप मुझे सुन लें। असद नाथ जी अगर आपकी बात कंप्लीट हो गई है तो मुझे सुन लीजिए। भ्रष्टाचार के नोट के बीच आप बैठे हैं, जनता के बीच जाइए ना। अरे मैंने कहा ना, एक बार फेंकू जमीन नहीं है। कमाल ये है कि फिर भी यकीन नहीं है। शिप्रा जी आप ही रोड पर निकल के किसी से पूछिए। मैं तो सुन ही नहीं रही हूँ सर आप लोग को। आप जैसे आप लोगों की आवाज आ रही है, एक एक करके बोले तो मैं सुन भी पाऊँ, मैं उस पर चर्चा भी कर पाऊँ। हम आज यहाँ पर थे एक सार्थक चर्चा करने के लिए, लेकिन आप लोग जिस तरीके से एक के बाद एक बोले जा रहे हैं, मुझे आप सुन पा रहे हैं असद नाथ जी, नीरज जी, फेंकू की क्या पहचान?
फेंको इस देश। दुर्भाग्य है कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अरे आप This is- भारत This is not acceptable. Expect- आज भारत देश प्रधानमंत्री दुनिया की की पहचान है फेंकू। 5वीं सबसे लोग कहते ताकतवर हैं अर्थव्यवस्था फेंकू। है। किस मुंह से कोई आप ऐसा बात करते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग चर्चा में शामिल नहीं होना चाहते हैं और शायद मुझे वक्त से पहले ही इस चर्चा को समाप्त करना होगा, क्योंकि आप मुझे सुन नहीं पा रहे, रिस्पॉन्स भी नहीं दे पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, सवाल अभी भी वही बना हुआ है जो बिहार की सियासी गलियारों में ये उठ रहे हैं कि आखिर 12 तारीख को क्या होगा। ये संशय की स्थिति पैदा करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि एनडीए के पक्ष में आंकड़े हैं और ऐसे में अब इंतजार 12 फरवरी का है। बहस बिहार के में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।